जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डिफेंस ग्राउंड रिपोर्ट YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस YouTube चैनल पे डिफेंस से रिलेटेड सारी जानकारी या फिर जॉब से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है आपको प्रोवाइड किया जाता है। चंदन भैया अपने सारे साइबर कैफे चूँकि चलाते हैं तो कभी फॉर्म आए या फिर उसकी क्राइटेरिया क्या होता है वो सारे डिस्कस करते हैं। लेकिन चूंकि हम दोनों भी एग्जाम देते रहते हैं और चंदन भैया कई बार बिहार पुलिस का फायरमैन हो गया या फिर मद्यनिषेध है वो क्वालिफाई कर चुके हैं। तो ज्योग्राफी चंदन भैया चूँकि आप लोग का टाइम लिए बिना हम शुरू करते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी हर एक एग्जाम का एक मेन पार्ट होता है। तो आज हम ज्योग्राफी के पहले पार्ट है खगोल विज्ञान, जिसको एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है, उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चंदन भैया बताइए कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन आकाश में दिखाई देने वाला हमारा समस्त पिंड जो है वो ब्रह्मांड है, यानी और इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी इसको कहा जाता है। हाँ, तो आकाशगंगा के बारे में बताइए। आकाशगंगा यह तारों का समूह है। इसका संख्या, हमारे तारों का संख्या 100 अरब है। जो इसमें हमारा आकाशगंगा जो है वो मंदाकिनी है और सबसे नजदीकी गंगा वो देवयानी है जी। और इसकी आकृति की बात करें तो वो कैसी है? इसकी आकृति सर्पिलाकार है जी। अब है तारों का औसत जीवन काल कितना? तारों का औसत जीवन काल है 10 अरब वर्ष है, जिसमें से हमारा सूर्य 5 अरब वर्ष जी चुका है और 5 अरब वर्ष शेष बचा हुआ है, क्योंकि सूर्य भी हमारा एक तारा ही है। आगे तारा के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि तो तारा भी हमारा तारा जो है वो हमारा, तारा के पास ऊष्मा और प्रकाश है। हाँ, उसे ही हम तारा कहते हैं। तो तारा के पास ऊष्मा और प्रकाश अपना होता है, अपना तो ये हाइड्रोजन और हीलियम में है, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम प्लाज्मा अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में होने की वजह से ऐसा होता है। आगे है, क्योंकि हमारे जानते हैं कि संलयन की अभिक्रिया होती है तारों में, तो संलयन की अभिक्रिया में कितने पार्ट होते हैं? पार्ट होते हैं। तो उसमें ना पहले वो गैस का गोल, मतलब पहले धरती आग का गोला था, तो उसके बाद वो गैस विरल गैस में है, और गैस के बाद वो निहारिका, यानी गैसों के गोला। हाँ, निहारिका, ठीक है, निहारिका है। उसके बाद निहारिका के बाद तारा। उसमें जब हमारा प्लाज्मा अवस्था में जो ऊर्जा है वो संकेंद्रण जो करता है हाइड्रोजन और हीलियम, तो उसके बाद वो हमारा तारा जो बनता है वो लाल दानव बनता है। लाल। अगला है जीवाश्म तारा किसे कहते हैं? जीवाश्म तारा हमारा हुआ श्वेत वामन। अच्छा, गैसों का गोला निहारिका को ही हम गैसों का गोला बोला जाता है, जो हम पहले बताए हैं, जो निहारिका के बाद ही तारा है। अच्छा, हाँ, आगे विस्फोटक तारा। जो विस्फोटक तारा जो है वो अभिनव तारा को ही विस्फोटक तारा कहते हैं। काला बावन को क्या कहते हैं? मृत तारा। और लाल दानव को ईंधन समाप्त कहिए, यानी कि जहाँ पे ईंधन समाप्त हो जाता है तो लाल दानव के लिए ईंधन समाप्त कहिए, लाल दानव के लिए। आगे है ब्लैक होल। तो ब्लैक होल में चूंकि उच्च घनत्व होता है, तो यहाँ कौन सा तारा? ब्लैक होल में जो है वो न्यूट्रॉन है। हाँ, इसमें दो पार्ट होते हैं, क्वेसर और पल्सर, जो टिमटिमाने वाली ताराएं हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब उसका विद्युत तरंग और चुंबकीय क्षेत्र में उसका ज्यादा प्रभाव है, उससे कि वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। आगे है व्हाइट होल। व्हाइट होल का मतलब हुआ जो कि प्रकाश जिसे आप प्रकाश, कम ताप में उसका रंग कैसा? अच्छा, कम ताप, उसका अगर कम ताप है तो लाल, उससे ज्यादा हुआ तो उजला, उससे ज्यादा हुआ तो नीला। अच्छा, यानी हमारा प्रकाश की उत्पत्ति का स्रोत है। हाँ, व्हाइट होल है। और व्हाइट होल जो प्रकाश की उत्पत्ति का स्रोत है, तो उसमें लाल जब दिखेगा जब निम्न ताप, सफेद होगा तो मध्यम, और सबसे ज्यादा होगा तो नीला होगा, उच्च ताप। आगे है तारों का रंग। तो तारों का जो रंग है ना वो उसके पृष्ठ ताप पे निर्भर करता है। पृष्ठ ताप पर तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। आगे है तारा भविष्य, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तारों का जो भविष्य वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जिसका भविष्य क्या बतलाता है उसके द्रव्यमान। तो जिसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा भी आप कह सकते हैं। चंद्रशेखर सीमा के बराबर में क्या होता है? सूर्य इंटू 1.4। सूर्य से बड़ा उन्होंने बताया, जो ये सूर्य, उन्होंने ये सिद्ध किया था, जो सूर्य से 1.44 छोटा होगा तो श्वेत वामन, काला वामन होके मरेगा। अच्छा। और सूर्य से 1.44 बड़ा होगा तो वो अभिनव तारा, जो विस्फोटक तारा है, वो क्वेसर और पल्सर और ब्लैक होल में जाके उसका खत्म होगा। और यानी कि इसको सूर्य इंटू 1.44 पर चंद्रशेखर सीमा भी हम कह सकते हैं, छोटा बड़ा। आगे है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जिसको बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है, वो किन्होंने दिया? हाँ, तो वो जॉर्ज लेमेंटेरे ने बताया था। वो एक खगोलज्ञ एवं पादरी भी थे। हाँ, यानी कि जॉर्ज लेमेंटर ने बताया। आगे बोला जाता है तारामंडल। हाँ, तारामंडल सूर्य से दूरी। हाँ, सूर्य से दूरी पर तारों का समूह को बोला जाता है। सूर्य से जो दूरी है उसे तारामंडल कहते हैं। तारामंडल की संख्याएं जो है वो 88 है, जिसमें प्रमुख होंगे हाइड्रोस और
सेंट्रोस और हाइड्रा। हाइड्रा, यस, हाँ हाइड्रा। सेंटोरस एंड हाइड्रा। आगे डिस्कस करते हैं